रेडी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पाकिस्तान में फाशिस्ट हुक्मरानों और फाशिस्ट निज़ाम की तरफ से बने हुए मुकदमात हैं, आज उनकी फिर तारीख थी। पिछली डेट पे उमर अयूब ख़ान की तरफ से हमने पार्शल आर्ग्यूमेंट्स किए थे। आज इनकी तरफ से बहस मुकम्मल हो गई है, लेकिन आज भी जो सैकड़ों फाशिज़म के मुतासरीन हैं, उन्होंने यही कहा अदालत में कि पुलिस जानबूझ के शामिल तफ्तीश नहीं करती। जज साहब ने उनको मौका दिया है कि शामिल तफ्तीश करो, वरना मैं कानून के मुताबिक जो कुछ अवेलेबल है रिकॉर्ड उस पर फ़ैसला करूँगा। तो वी अप्रिशिएट दैट कि जज साहब कानून के मुताबिक और जो अवेलेबल रिकॉर्ड ये है कि सारे सियासी मुकदमे हैं, सारे झूठे हैं और बनाने वाले बहुत बड़े झूठे हैं। दूसरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पूरी कोशिश हो रही है कि मसनूई तरीके से लोग मान जाएं कि हमने इस्तेकाम पैदा कर दिया। उसके लिए व्लॉगर, फिल्म स्टार्स, एक्टिंग करने वाले मर्द, ख़वातीन, सारे उनके ऊपर अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं और उसके ज़रिए से ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क मईशत में बहाल हो गया है। मैं आपको 3 लाइनों का कंपैरिजन देता हूँ। पहला, बहुत सारे लोग चीखते थे कि इमरान खान के दौर में बिजली पर यूनिट 14 रुपये पे चली गई है। अब एक रात में 24 घंटे के अंदर 7 रुपये एक दिन और 3 से ज़्यादा एक दिन पर यूनिट वो चली गई है बिजली तकरीबन 70 रुपये पे पर यूनिट। आप अपर लिमिट उसकी देखें, 70 रुपये पर यूनिट पे चली गई है। और उमर अयूब ख़ान ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए इनका ख्याल ये है कि ये जो बिजली है ये 100 रुपये पर यूनिट को भी टच करने वाली है। इस्तेकाम का वाहिद रास्ता है, इमरान आएगा, इस्तेकाम आएगा। इमरान का रास्ता रोकोगे, इस्तेकाम का रास्ता रोकोगे। इमरान का रास्ता रोकोगे, मईशत का रास्ता रोकोगे। इमरान का रास्ता लोगों के लिए आसानियों का रास्ता रोकोगे। इमरान का रास्ता रोकोगे, पाकिस्तान को दुनिया में बाइज़्ज़त मुल्क बनने का रास्ता रोकोगे, और वो तजर्बा तुमने कर लिया है। आपने देखा अमेरिकन कांग्रेस इनके ख़िलाफ़ बोली है, आपने देखा अक़वाम मुत्तहिदा इनके ख़िलाफ़ बोली है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 4 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह, फौरी तौर पे इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं उनका ट्रायल ओपन किया जाए। 7 वज़ीर-ए-आज़म, जिसमें से 3 वज़ीर-ए-आज़म का फिज़िकली और चौथे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस मैंने खोला था बतौर वज़ीर कानून, और उसके बाद मैंने इस्तीफ़ा दिया था वजारत से। 3 सदर उनके केसेस चले हैं, उनमें से 2 अलवी और आसिफ, दोनों का मैं वकील था। तो कौन सा ख़तरा है जो पूरी रियासत मिल के एक अदालत तक इमरान खान को ले जाने से नाकाम है? असल बात यह है कि इमरान खान की एक वीडियो आती है, इनकी कांपे टांग जाती हैं, और ये सारे के सारे जितना पैसा इन्होंने लगाया होता है, एक वीडियो, एक पिक्चर, इमरान खान की एक झलक से ये डरते हैं। दूसरा, मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ये जितने भी मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, उन मुकदमात के ऊपर फौरी तौर पे हाई पावर जुडिशल कमीशन, सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बनाया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा, बल्कि असली मुल्ज़िम पकड़े जाएंगे। जिन लोगों को पकड़ा गया वो सारे बेगुनाह हैं। मैं लाहौर की जो ख़वातीन, पंजाब की ख़वातीन हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। मैं लाहौर के जो कारकुन हैं, जो हमारी लीडरशिप है, मैं उनकी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके अंदर निज़ाम चलाने के लिए आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 90 और 91 में, कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी होगी, एक वज़ीर-ए-आज़म होगा, काबीना चलाएगी। वज़ीर-ए-आज़म लंगड़ा लूला से अगली स्टेज पे पहुंचा है। वो कहता है बजट मैंने नहीं बनाया, अंदर बैठ के वो बहुत मोतबर लोगों के सामने कहता है मुझसे क्यों नाराज़ होते हो, मैंने कौन सा इलेक्शन जीता था। एक और जगह कहता है कि मैं पब्लिक का क्यों परवाह करूं, पब्लिक ने बैंगन को वोट दे दिया, पब्लिक ने बैंजो को वोट दे दिया, पब्लिक ने जूते को वोट दे दिया, हमें वोट की जगह जूता दिया है। ये अवाम के दुश्मन है, ये निज़ाम अवाम का दुश्मन है, गरीब के दुश्मन है,
गरीब का निज़ाम दुश्मन है। उसका सबब ये है कि जहाँ बिजली पहुँचा दी गई है उसका नतीजा लोगों के पास सिर्फ यही रहेगा कि वो सड़क पे निकल आएँ। जहाँ पे लोगों की तनख्वाहें बंद हो गई हैं, जहाँ पे लोगों के बच्चों के दूध बंद हो गए, फ्रांस के शहर पेरिस से ज़्यादा दूध पाकिस्तान में महंगा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लंदन के अखबार ने लिखा है। उसने लिखा $1.3 पर लीटर पेरिस में है, 1.2 पर लीटर 2.9 समथिंग पेरिस में है, और 1.33 जो है वो पर लीटर पाकिस्तान में दूध का रेट हो गया है। और इन हालात के अंदर किसी का भी गुजारा, ना आप ना मैं ना कोई दूसरा सफेदपोश गुजारा कर सकता है। इसके लिए निज़ाम की तब्दीली। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान ने बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया पिछली मीटिंग में। उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात का टाइम था वो 8 फरवरी का था। 8 फरवरी को सारे बैठते, आपका फैसला तस्लीम करते, जिसको मैंडेट मिला है वो तस्लीम करते, उसके बाद पब्लिक के कॉन्फिडेंस से पब्लिक के मैंडेट वाली हुकूमत बनती तो इस्तेकाम आता। 8 फरवरी गुजर गया, 9 फरवरी को हमारा डाकू हमारे घर में आ गया, उसने आके हमारे मैंडेट पे कब्जा किया, उसके ऊपर एक क्लाशनकोव रखी, कहता मुझसे गुफ्तगू करो, कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। फौरी तौर पे नए मैंडेट की ज़रूरत है और फौरी तौर पे नए इंतखाबात की ज़रूरत है। और मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में जिस तरीके से दिलेरी से उमर अयूब खान ने, शिबली फराज ने, दूसरे लोगों ने खड़े होके, और जो मेरे साथ वकला हैं, वो जो लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से मुकाबला किया है, वो मुकाबला पाकिस्तान की तारीख का सबसे अजीम मुकाबला है। हम लोग खड़े हैं आइन की बालादस्ती के लिए। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है कि 15, 20, 30, 50 लोग हमें कहें इस तरह से ज़िंदगी गुजारो, हम मान जाएं। हम उस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिस तरह से पाकिस्तान का आइन कहता है कि सबके साथ बराबर सलूक किया जाए। पाकिस्तान में 34 करोड़ यूनिट बिजली के मुफ्त जा रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगता? पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी इस वक्त हाउसिंग की सरकारी महकमों की इंडस्ट्री है, हाउसिंग की जो कॉलोनियाँ हैं, हाउसिंग की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर टैडी पैसा टैक्स नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह से किया जा सकता है कि वो सिविलियन साइड का मुलाजिम हो सिविल सर्विस वाला, या एसेंशियल साइड का मुलाजिम हो एसेंशियल सर्विस वाला, उन दोनों को कहते हैं इसका प्लॉट उसके ऊपर टैक्स नहीं है, आपके प्लॉट के ऊपर खरीदो फरोख्त पे टैक्स है। तो ये जुल्म का निज़ाम है जो ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। ये बात कर लें फिर जवाब देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर बाबर अवान साहब। सबसे पहली चीज़ आप सब ख़वातीन और हज़रात से मैं ये बात बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के कि केसेस की नौइयत ये है कि मेरे ख़िलाफ़ एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ था मेरे पर, और वो सिर्फ एक प्रोसीजरल इशू था, पर पंजाब हुकूमत, फैसिस्ट हुकूमत और फेडरल हुकूमत उनसे मेरा ख्याल है खुशी उनको मिली, एक मौका मिला। उन्होंने बाकायदा एक टीम भेजी मेरे घर इस्लामाबाद F10 में, और सादा कपड़ों में मलबूस उनके फ़ोटोग्राफ्स भी मेरे पास हैं, और साथ पंजाब पुलिस की और इस्लामाबाद पुलिस की टीम अरेस्ट करने के लिए गई। फिर कल सरगोदा वारंट, और ये सरगोदा ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट सरगोदा ने ये जारी किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कल मुझे वहाँ पे भी वो वारंट जो है वो मनसूख हो गए, कैंसिल हो गए। ये तो हो गई एक बात। और ये भी मैं कहता चलूँ कि जो प्रोसीजर होता है कि आप MNA को या अरेस्ट करने जाते हैं तो आपको कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट स्पीकर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, वो भी उन्होंने नहीं किया, और उल्टा मैंने सेक्रेटरी नेशनल असम्बली को ये खबर दी। दूसरी अहम बात आज के हवाले से, यहाँ पे आज जज साहब ने बार ये बात कही कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मैं वो चार्जेस, वो शवाहिद मांग रहा हूँ कि जिनके तहत इन लोगों के खिलाफ ये चार्जेस लगे हैं। बार कहने के जज साहब के अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ना वो शवाहिद पेश किए, और डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे सीनियर कानूनदान हैं, इन्होंने कोर्ट के सामने रखा कि कानून में लिखा हुआ है कि जगह टाइम का तयन सब कुछ जो है वो इन्वेस्टिगेशन अफसर करेगा और हमें बुलाएगा और वो सारी चीज़ें करेगा। उल्टा इन्वेस्टिगेशन अफसर और ये लोग कह रहे हैं कि जी हमें मोबाइल फ़ोन दो। ओ भाई, मोबाइल फ़ोन के साथ आपको क्या मिलेगा? मोबाइल फ़ोन तो 1 साल बाद 2 साल बाद चेंज हो जाती है। मेन चीज़ तो आपके पास CDR है, आप उसके ज़रिए रिकॉर्डिंग करते हैं, सारी चीज़ें आपने जियो फेंस की हैं,
تو یہ کیا بہانہ کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی سب سے اہم چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے دنیا میں بڑے بیوقوف لوگ دیکھے ہیں, بہت نادان لوگ دیکھے ہیں, پر جتنی نادان اور ڈفر حکومت یہ ڈفرز کی ہے اتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا. کل ایک ایس آر او اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈیننس شائع ہوا ہے 8 جولائی میں, اور اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کا گریڈ 18 سے اوپر کوئی بھی افسر پاکستان کے کسی شخص کا ٹیلی فون, آپ کا الیکٹرانک اکاؤنٹس, کوئی بھی چیز کسی بھی نیشنل سیکیورٹی ریزن کے لیے, وجہ کے لیے, وہ نیشنل سیکیورٹی قومی سلامتی کی وجہ کیا ہوگی اس کی کوئی ڈیفینیشن یا تشریح نہیں کی. وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. وہ تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیمرہ مین ادھر کھڑے ہیں تو یہ پتے ہل رہے تھے, یہ پتے کیوں ہلے ہیں, تو اس سے ملک کی فضا خراب ہو رہی ہے, آلودہ ہو رہی ہے, لہٰذا ہم لوگ ان ساری کیمرہ مین اور پریس والوں کے فون سسٹمز اور ان کے اکاؤنٹ جو ہیں فیس بک ایٹسٹرا, ہم لوگ اس کو ٹیپ کریں گے اور سنیں گے اور ان کو مانیٹر کریں گے. اور وہ شواہد جو ہیں وہ کسی بھی جرم جو کہ کمٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے استعمال ہوگا. اچھا, یہ آپ کا ایک کتاب لکھی گئی تھی 1984 اینیمل فارم, یہ بالکل اس میں یہ چیزیں ہو رہی تھی. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ حق کس کو ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس کوئی علم غیب آ گیا, ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کہ ان کو معلوم ہے کہ اس عدالت کے سامنے آج سے 1 دن بعد کوئی ان کے ذہن میں بات آ جائے کہ جی یہ کرائم کمٹ ہوگا, لہٰذا ہم لوگ ان سارے لوگوں کو ٹیلی فون سے ٹیپ کریں گے اور وہ چیزیں ان کے خلاف ہم لوگ شواہد استعمال کریں گے. بھائی جان, یہ نہیں ہوتا. اور یہ میں آپ کو بات کہتا چلوں, اور میری پیشن گوئی یاد رکھیے گا. فارم 47 کے پی ایم شہباز شریف اور اس کی ڈفر حکومت اور ڈفرز نے خود اپنا بلیڈ لے کے اپنی شارہ گاج کاٹی ہے, خود یہ پھانسی کے پھٹے پہ چڑھ کے انہوں نے پھندا اپنے گلے پہ ڈالا ہے, اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, یہ انہوں نے وہاں سے چھلانگ لگا دی اپنے آپ کو پھانسی دینے کے لیے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے ذریعے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت, جس میں آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف, یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے. یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے تحت یہ ہو رہا ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. اور ان کے جتنے MNAs, جتنے MPAs ہیں, وہ اس کالے قانون کے تحت جو ہے وہ آ رہے ہوں گے. انہوں نے بڑی اپنے آپ کو عقل مند سمجھا ہے. عقل مند جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس نے یہ پروو کیا کہ وہ ہے ڈفر. آخری بات, مہنگائی کے حوالے سے بحیثیت انرجی منسٹر میں رہ چکا ہوں, فائننس اور اکنامک افیئرس کا. میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی بجٹ سپیچ میں کہ یہ بجٹ پاکستان کی عوام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی ہے. اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ اکنامک ہٹ مین نے بجٹ بنایا ہے, جس کی توثیق کیا اس کو ایڈمٹ کیا شہباز شریف نے کہ ہاں جی IMF نے بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہتا چلوں, یہ فگرز یاد رکھیے گا. آپ کی بجلی کا یونٹ PTI کے دور میں 17 روپے یونٹ, اب 85 یونٹ سے تجاوز کر رہا ہے, یہ 100 روپے سے اوپر جائے گا یونٹ اگلے کچھ دنوں میں. ڈالر کی قیمت آج 275 ہے, مصنوعی طور پہ 275 روپے فی ڈالر یہ ہے. یہ 350 روپے فی ڈالر اگلے کچھ دنوں میں جائے گا. کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہم لوگ 100 ارب ڈالر تک ایکسپورٹس لے کے جائیں گے. وہ بندے کہاں پہ گئے؟ وہ بھاگ گئے. نگراں حکومت میں بڑے بلند بالا دعوے کیے تھے. SIFC ایک فیلئر ثابت ہو رہا ہے. بجٹ میں 30 ارب روپے کی صرف پرائیویٹائزیشن پروسیڈز ہیں. آپ کے جن اداروں کو وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں ان کی مالیت 1000 ارب سے بھی زیادہ ہے, اور بجٹ میں انہوں نے رکھا ہے 30 ارب.
आपका 970 अरब रुपए कहाँ पे गया? वो किसकी जेब में जाएगा? गंदम आप बरामद कर रहे हैं 450 अरब रुपए की। पंजाब के किसानों से आपने गंदम खरीदी नहीं, महीने के अंदर अंदर आप कहते हैं जी वापर हो गई हमारे पास गंदम, हम लोग इसको दरामद या एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। और भाई कितने कमीशन तुम लोग बनाओगे, कहाँ कहाँ पे बनाओगे? आप यहाँ पे देख लें। और इसमें डायरेक्ट बराह रास्त मोहसिन नकवी जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर है, उस वक्त वजीर आला निगरान था पंजाब का, उसका हाथ है, मुस्लिम लीग नून का हाथ है, इन सारों के हाथ ये एक ही इस क्राइम में ये मुलव्वस है। आप अफराद ज़र देख लें, जितनी तेज़ी से अभी बढ़ेगी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, पहले कहता था कि इजाफा होगा, PDL इन्होंने 80 रुपए फी लीटर रखा है। बैनुल-अक़वामी दुनिया में तेल की कीमत अभी बढ़ेगी, ये उसका बहाना करके मजीद तेल और आपका पेट्रोल बढ़ाएंगे। बिजली लोड शेडिंग अरूज पे है। और याद रखिएगा, जो बिल अभी अगस्त में आएंगे, क्योंकि 2 माह के ताखीर के साथ बिल आते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और आपका जो बेस रेट ज़्यादा हुआ है, लोग आपकी सड़कों पे निकलेंगे। ये आप हाल याद रखिएगा। आखिर में ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ एक शख्स जिसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद और रशीद साहब, जनाब उमर चीमा साहब, चौधरी एजाज साहब, सेनेटर साहब, इन सारों को जेल के अंदर रखना। हमारे 85 से ज़्यादा इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में असीरान है, जिसमें आपके हसन न्याजी साहब भी शामिल है। हमारे मर्द हजरात भी मुख्तलिफ जेलों में, सिर्फ उनको अजियत देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है कि वो ना निकले। मेरी बात याद रखिएगा, वज़ीर आज़म इस मुल्क का होगा, उनका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। ये सारे के सारे केसेस जो हैं वो सारे के सारे ख़त्म होने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला होंगे। इनके पास सिर्फ और सिर्फ इद्दत केस का बहाना रह गया है, जो कि एक भंडा केस है, जिसको होना ही नहीं चाहिए। ख़वातीन के केसेस को इस इद्दत केस ने सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है। बहुत शुक्रिया। बाबर साहब ये बताइएगा कि फवाद साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है वो अब तक कुछ 83 करोड़ रुपए ले चुकी है इमरान खान के और PTI के रहनुमाओं के केसेस में, तो आपने कोई पैसे लिए हैं लीगल टीम के बतौर लीगल टीम? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जो दोस्त चले गए, उनका जब तक इमरान खान बाहर आके फैसला नहीं करते, उनके बयान के ऊपर हम कोई तबसरा नहीं करेंगे, इसलिए कि वो PTI का इस वक्त हिस्सा नहीं है। अच्छा सर, वो एक छोटा सा सवाल है, जी। ये बताइएगा कि आरफ अलवी साहब ने एक ऑफर किया है कि इमरान खान माफ करने के लिए तैयार है। जो सबसे हमारी लीगल टीम डिसाइड करेगी। एस्टेब्लिशमेंट को जो सबसे बड़ा खदशा था वो यही है कि इमरान खान शायद हमें माफ ना करें, लेकिन आरफ अलवी साहब ने 2-4 दिन पहले भी ये कहा है कि इमरान खान से मैं वादा करता हूँ कि इमरान खान सबको माफ़ करने के लिए तैयार है मुल्क के खातिर। तो इसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ हुई है? एस्टेब्लिशमेंट तो तैयार नहीं है। क्या आप भी ये गारंटी लेते हैं कि इमरान खान इस हवाले से माफ़ करने के लिए तैयार है? देखिए, इमरान खान बिलीव्स इन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इमरान खान आइन की बालादस्ती और कानून पे यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि कोई फ़र्द हो या कोई इदारा, कोई तगड़ा हो या कोई उससे भी तगड़ा हो, सारे आइन के नीचे हों। हमारी जिद्दोजहद किसी के नाक की लकीरें निकलवाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो लकीर पाकिस्तान के दरमियान खींच दी गई है, एक तरफ एक पाकिस्तान है गरीब का, दूसरी तरफ दूसरा पाकिस्तान है अमीर का। अमीर के पाकिस्तान में बिजली जाती नहीं है और गरीब के पाकिस्तान में बिजली आती नहीं है। ये तफरीक ख़त्म करना हमारी असल हकीकी कामयाबी होगी और हकीकी आज़ादी होगी। थैंक यू।